हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हरदीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं लीलू फ्राई चैनल से बाबा प्रो मैक्स 2। ओके, लीलू न्यू वीडियो, लीलू कॉमेडी। तो हम लोग ने बाबा प्रो मैक्स देखा ही था लीलू भैया की वीडियो से, ठीक है, मतलब लीलू भैया के चैनल से। तो आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ऐसी महान आत्माओं के बारे में जिनके पिछवाड़े में है ज्ञान का एक अद्भुत कीड़ा और जो हमारे ही समाज और धर्म को दे रहा है एक भयंकर पीड़ा। भोले बाबा ने वहाँ अपने बाप का नाम मंगल बताया। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। देखिए, शंकर जी के पिता हैं ब्रह्मा। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। शंकर आज जन्मा। इन बाबाओं को तो रंड सिक्के ही खत्म नहीं हो रहे। हद कर रखी और पता नहीं क्या ही तो इन्हें मिलता है। ऐसा आधा अधूरा ज्ञान बांट के और ऊपर से खुश ऐसा हुए जैसे कुत्ते खुश हो रहे अपने हथियार चाट के। हद कर रखी बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल हद कर रखी। जब चार लोगों ने एक ही किताब पढ़ी, एक ही शास्त्र पढ़ा, तो चारों की कहानी अलग कैसा है? नहीं मतलब जिसके पेट में जो भी बात आ रही वही उगल रहा और लोग मान भी रहे और अंधे होकर फॉलो भी कर रहे। वाह, पता ना कौन ये बात फैला रहा कि मंदिर में भगवान दिख रहा। बुरी लगेगी पर सही है, असल में सिर्फ दुकान के सहारे बिक रहा। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट। इनकी नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। वाह वाह मेरे बाबा, वाह व्हाट अ वोकैबुलरी। मैं तो बस आपसे इतना अनुरोध करता हूं कि अपनी एक सभा का आयोजन लंदन में और कर दो। मैं भी लंदन का मतलब समझना चाहता हूं। हाँ, लंदन का नाम लैटिन के वर्ड पर पड़ा है। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है। बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए ये सब और कभी मत शंकर करना, भगवान ठीक की है? शिवलिंग पर फालतू जाकर की उसको चीजें बच्चे होती के हैं। हाथ से चिपकवा दीजिए। इससे कहो हाथ जोड़कर भगवान को याद करे साल और पर फिर बच्चा मन उस से सब्जेक्ट पढ़ाई में जिस करे, दिन वो पेपर में। बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। अरे वाह, पंडित वाह, जी, बहुत बढ़िया। नहीं मतलब करना ही क्या है, घर के आंगन में बस एक बेलपत्थर का पेड़ लगा लो, बस न ट्यूशन न स्कूल, तुम्हारा बेबी कूल है। और जब वो इन्हीं के दरबार में भीख मांगेगा ना तो इन बाबा को सुनने की तुम्हारी सारी मिट जाएगी चूल। हे राम। ये श्री कृष्णा दूध भंडार के नाम से है। तुम्हारा नाम क्या है? साने आलम। वाह, वाह मेरे बच्चे, इसीलिए वाह। नाम प्लेट नहीं लगाना मतलब जरूरी है। मौलवी कहा गया मुल्ला के कान में। थैंक यू थैंक यू। मौलवी कहा गया मुल्ला के कान में, जाओ खुल के बहन चुकाओ अपनी हिंदुओं का नाम लिख के दुकान में। नहीं मतलब कोई मौलवी इनके कान में मूत गया कि अगर भारत माता की जय बोल दी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, हैप्पी होली या दिवाली बोल दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। पर इन्हीं धर्मों के नाम पर दुकान चलाने से कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह नहीं नाराज हो होगा, ही है नहीं ना? सकता, क्योंकि इन्हें खुद को पता अल्लाह के नाम पे भीख मिले, बरकत नहीं। क्योंकि बरकत के लिए ना मेहनत करनी पड़े, खून पसीना बहाना पड़े। योगी जी की ऐसी की तैसी अपनी मानेंगे हम। के मुख्यमंत्री हैं। अरे अपना होगा, अपने नियम। मुख्यमंत्री हमारे नहीं है ना, सारी चीजें बैन करवा दी उन्होंने। निकल भारत से, बाहर निकल। देखियो सब कुछ तो बैन करा दिया। न चोरी कर पा रहे, न लूटपाट कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तो लगेगा ही। जरा सी देर में सरकारी गाड़ी पलट जा, डंडा सरक जा और शरीर का कोना कोना कट जा। सब बोले बहन चो। नहीं मतलब तुम इस झांक से बालक में फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो कितनी है। और इसे अपने पड़ोसी का नहीं पता होगा कौन से इसका बाप है कौन से इसकी माँ। बस किसी टोपी वाले बाबा पे आंख बंद करके भरोसा कर ले, मैं बस उन्होंने कह दी तो कह दी। जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे क्या? बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? क्या ही अद्भुत अदम्य नरक जाएगा। भंडार है आपका, क्या ही अद्भुत अदम्य ज्ञान का भंडार है आपका। खुद ही भाई अपनी बहन का लगा रहा हथियार पकड़ के बाप का। तो वो देखो ऑफेंड मत हो, क्योंकि कुछ बहन के ढोंगी मौलवी ना ये बात चला है कि हलाला अपने सगे बाप से भी हो सके। तो इसमें मैं कौन हुआ कुछ बोलने वाला।
बुद्धि का इस्तेमाल कर लो थोड़ा। वो होगी तब ना इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है यार, माता का मजाक मत उड़ाओ, बहुत बताऊं पाप लगेगा। रांडों से चिलता धर के खुद को माता कह रही, इनकी आंखें तो हो चुकी अंधी और आत्मा हो रही बहरी। लेहंदन के चक्कर में पड़ने को। सरकार जी कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, आगे कुछ और प्लान है या यहीं रोक देंगे? इंशाल्लाह कोई रोकने का कोई प्लान नहीं, गुनाह है हमारे लिए तो रोकना भी। हमारे देश ने जिससे चाइना को बचा दिया, तो शर्म की बात है, गर्व की बात? गर्व की बात है। 12 बच्चे 12 मेरा 9 बालक है। 9 बालक? हाँ। रोटी फिर मोदी से क्यों मांगते हो? वो जो 12 रोटी सरकार से क्यों मांगते हो? मोदी को छोड़ो। पता ही है कि सरकार से क्यों मांगते हो? डीएम बन जावे, 3-4 कलेक्ट्रेट में भी चले जावे और कुछ गुनाह है ना जब बच्चे में चले जावे, भविष्य सबको सॉलिड मिलेगा। गुनाह बता रहा, उन्हीं से मांगो काम। हजारों परिणाम जय मां मुझको हजारों बताऊं, अगर तुम्हें सही लग रहा है ना कि आजकल इन मीठों के सिर पे भी आ रही माता, तो एक बात बताऊं, इन अपनी गान भरवाने के अलावा कुछ नहीं आता। बताऊं, बुरी तो तुम्हें लगेगी, फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, आजकल पाखंडी और गंडी इनमें ज्यादा फर्क नहीं रह रहा। लाइन बीच में जो थी उसे हटा दिया। बाबा बाबा सब करें, बाबा ना जाने कोई, जो जितना ज्यादा छिलत्तर करे उतना ही बड़ा बाबा होए। अंधकी तारखी बहन चोद। देखिए देखो, पब्लिक बोलती हमको मियां 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 भाई, मियां मियां मियां। हो बार तेरा ना जाए खाली जय काली कलकत्ते वाली। बताऊं, ये दुनिया पत्थर में भगवान ढूंढने को इन पाखंडियों के पैर में झुक रही, पर पता ना इंसान में इंसानियत ढूंढने में क्यों इनकी मां चुद। मुझ पे मरने वालों की कमी है क्या? काम धंधे को लेकर के परेशान है तू, अपनी निजी समस्याओं को लेकर के परेशान है तू। किस किस को तू खुदा बनाएगा, किस किस की हसरतें मिटाएगा और कितना ही पर्दा डाल ले अपनी हरकतों पे, अंडूठा तो गांड ही नजर आएगा। ये क्या है? हाय राम। बाबा, तुम कमर पीट के लुगाइयों का कैसे कर रहे हो रोग की छुट्टी? सीधा हथियार थमा के इनके हाथ में लगवाए दो ना मुट्ठी। वैसे भी ठीक हो जाएंगे फिर पहन के लौड़े। देखो देखो, वाह क्या नौटंकी है। बताओ, ये जो औरतें बाबाओं के पास जाके अपने दुख का रंडी रोना गावे, सुख इनके दरवाजे पे आके माँ की चुत बोल के भाग जावे। बताऊं, जाति सिर्फ शर्म नहीं आ रही है, स्त्री और पुरुष, धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत, बाकी सब पाखंड और धंधा है। और जिसे इतनी सी बात समझ में ना आ रही, वो मातर तो सही मानता है। आज मैंने देखा कि मेरा समय पूरा हो चुका था, मुझे लेने के लिए यमराज आए, तो भगवान ने खुद कहा कि इन भक्तों से कुछ कहना चाहोगे? जिन जिन भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 1 रुपया भी दिया हो, उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए, बाकी किसी की सदगति ना हो। बताऊं, बाकी किसी की सदगति जितने भी बाबा अपने पांडाल लगा के ज्ञान पेल रहे ना, ये बाहर बैठे भिखारी को अपने दरबार में क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि इनका मतलब सिर्फ अंदर बैठे पैसे वालों से है। रे स्पेशल एंट्री है हर मंदिर में भगवान का शीश झुकाने को। जब ईश्वर सबके लिए समान है तो वीआईपी एंट्री क्यों है अपनी ऐसी तैसी मराने को? डॉक्टर के पास ही जाना, पीछे हो, डॉक्टर के पास ही जाना बंद कर दिया तूने। यहाँ आने के बाद देख, मैंने पहले भी लगाया था, टाइट हो, अनु पे खास लगाइए। रे खुद की निगाहों से ना देख खुद को, मोम भी तुझको पत्थर लगेगी। थैंक यू, थैंक यू।
कि खुद की निगाहों से ना देख खुद को, मोम भी तुझको पत्थर लगेगी। अरे इन लुगाइयों का भूत 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा, जिस दिन बाबा के हथियार की सीधी टक्कर लगेगी। यही इलाज है इनका। जशन सुखी जशन तू विश्वास कर कि तेरा खुदाया सेवादार हुंदा मैंने किसी कुछ भी मैंने तो आपसे कहना ही छोड़ दिया। मैं तो बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो। और देखो मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ये जो धर्म के नाम पे किसी से कुछ भी करवा रहे ना ये पाखंडी, और लोग कर भी रहे, सारी आवाज इसके खिलाफ है। प्यार बनाए रखो। बाय। यार मुझे समझ में नहीं आता ये लोग जो हर बात में ज्ञान पेलते रहता है। ठीक है, इनको इनका बुद्धि बाबाओं के पास जाके फिर कहाँ चली जाती है? इनकी बुद्धि है भ्रष्ट हो जाती है कि भाग जाती है कि मतलब उस टाइम घर पे रख के आते हैं भेजा अपना फ्रिज में। ठीक है, ये समझ में नहीं आता है। वो माता आ रही। अच्छा, जिस दिन माता तुम्हारे सर पर वाकई आ गई ना उस दिन पता चलेगा बेटा, इंसानी शरीर कभी भी दैवीय शक्तियों को धारण नहीं कर सकता है। इतना अगर पता होता, थोड़ा सा पढ़ लिख लेती तो फिर ये होता ही नहीं। और जो माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में बिल्कुल सहेज के ताले में बंद करके रखते हैं, वही माँ बाप ले जाके अपनी बेटी को ऐसे बाबा के सामने यूं परोस देते हैं, ले जाओ हाथ लगाओ जहाँ मर्जी आए, है ना, जैसे भी मर्जी आए वैसे हाथ लगाओ, हथौड़ा लगाओ, पानी में डुबाओ, कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। यार बुद्धि कहाँ है लोगों की, समझ में नहीं आ रहा है। और देखो जो भी एक चीज ये है ना, ये जो वो मौलवी साहब वो जो कुछ खा के उसके बाद दे रहे थे, ठीक है, वो देखो मैं यहाँ पे धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे मजहब में है तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दृष्टि से मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, उस नजरिए से मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं एक जनरल, अगर पढ़ाई लिखाई कुछ लोगों ने की है ना, तो एक बात बताओ मुझे, हर इंसान के सलाइवा में क्या पता कौन कौन सा बैक्टीरिया हो, क्या पता उसे कौन कौन सी बीमारियां हो, क्या पता उसे क्या मतलब लक्षण हो, और तुम वही चीज खा रहे हो, है ना। सीरियसली वो बंदा वो मसाज कराने आया, वो फेशियल कराने आया, उसमें थूक रहा है। तो कसम से यार आग लगा देने का मन करता है ऐसे लोगों की सोच में, ठीक है, ऐसे लोगों की सोच को ना मशाल लगा दो, इस टाइप के जो सोच वाले होते हैं। और ये बहुत सही है, हर बात में यार काफिर करते रहोगे, हैं, और नाम लिखने के बजाय तुमने वहां पे श्री कृष्णा लिख रखा है। अभी नहीं मुंह पे श्री कृष्णा आता है बार बार, वैसे वंदे मातरम बोलने में तो धर्म भ्रष्ट हुआ जा रहा है ना, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, ये है वो है। ये जो दोगली सोच है ना, इस चीज से दिक्कत है, दिक्कत और किसी चीज से नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में